हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली एआई का जो बबल किस तरीके से बना था और वो बबल अभी फूट रहा है। तो जॉब मार्केट का क्या अपडेट होगा, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि मेरे जो भी मोस्टली सब्सक्राइबर्स है, आई हैव 700 क्लोज टू सब्सक्राइबर्स, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मोस्टली बैंक आईटी जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं या तो कर चुके हैं या कर रहे थे। तो उनमें सब फ्रेशर भी हो सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है। एंड बैंक आईटी की वैकेंसीज तो काफ़ी लिमिटेड होती है, तो उसके अलावा भी उनके पास क्या ऑप्शन है। सिंपल बात है, आईटी जॉब्स, टिपिकल आईटी सॉफ्टवेयर जॉब्स, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अभी का मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है, मतलब मेरे को 5 साल के ऊपर हो गया इस इंडस्ट्री में आके, तो मैं मार्केट ट्रेंड समझ रहा हूँ। मैंने देखा है कोविड से पहले वाला रिसेशन देखा है, कोविड देखा है, कोविड के बाद मार्केट बूम देखा है। उस टाइम पे ग्रेट रेजिग्नेशन हुआ, मास हायरिंग चालू हुआ। बहुत से कंपनीज में तो 14%, 18%, 30% एट्रिशन। एट्रिशन मतलब होता है कितने एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपको 30% एट्रिशन रेट है तो 100 में से 30 लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। 2022 में ये चीज़ हुआ था, ठीक है। तो उसमें बहुत बड़ा बूम था, सैलरीज बहुत ज़्यादा फूट रहा था। सैलरीज पर एक्चुअली एक्सप्लोडिंग, आपको स्किल अच्छा है तो सैलरीज पर एक्सप्लोडिंग, और टिपिकल स्किल सेट्स मांग रहे थे वो लोग। हायरिंग वाज इजी एंड ऑल। 2023 के बाद से थोड़ा मार्केट डाउन हुआ, 2023-24 रिसेशन आया, थोड़ा मार्केट डाउन हुआ। फिर 2025 में एक नया फैड आया, ए आई। तो ए आई का क्या था मार्केट, मतलब ए आई आएगा तो जो एम्प्लॉयज़ की जॉब खा जाएगी वगैरह वगैरह। तो मेरा तो भाई ये क्वेश्चन हमेशा था कि एम्प्लॉयज़ की सब अगर जॉब खा जाएगी तो यार, मतलब कंपनीज बेचेगा किसको प्रोडक्ट और सर्विस, इकोनॉमी कैसे चलेगी, एम्प्लॉयज के पास पैसा नहीं रहेगा तो। मतलब यार, एक नेटफ्लिक्स का अगर एम्प्लॉय अगर है, नेटफ्लिक्स अच्छा खासा पैकेज देता होगा इंडिया में, अधिक 50, 60, 70 लाख का पैकेज देता होगा, तो वो बंदा भी तो नेटफ्लिक्स का कस्टमर है, राइट। एक मतलब और 50, 60 लाख का पैकेज मतलब मे बी वो लोग जूनियर को देता होगा, वो भी तो एक कस्टमर ही है नेटफ्लिक्स का। तो लोगों के हाथ में अगर पैसे नहीं रहे तो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कौन खरीदेगा, अमेजन पे शॉपिंग कौन करेगा जाकर, राइट। मैं तो अपना यहाँ वाला मतलब पास वाला बाजार से ना लूँ, ठीक है। तो एनीवे, खैर वो सब बात छोड़ो, फिलेंथ्रोपिक बातें। एआई का जो बबल हुआ था ना, जिनको पता नहीं एआई बबल क्या है, एआई बबल होता है बेसिकली, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ, एआई स्टॉक मार्केट, ओके, मैं आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनीथिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, चिंता मत करो जिन्हें स्टॉक के बारे में पता नहीं है। एआई कंपनी, हर कंपनी का एक वैल्यूएशन होता है। वैल्यूएशन मतलब उस कंपनी का दाम कितना है, सिंपल बात है, और वो एक फ्यूचर प्राइस डिसाइड किया जाता है। एंथ्रोपिक हो गया, ठीक है, सैम अल्टमैन सबको जानते होंगे। मेटा फेटा तो चल एस्टेब्लिश कंपनी, दे हैव अदर प्रोडक्ट सर्विसेज आल्सो, उनके फिर भी थोड़े लॉन्ग टर्म्स होते हैं। एआई बेस्ड बहुत सारे स्टार्टअप बनने लगे, जो स्टार्टअप थे वो बहुत, उनकी वैल्यूएशन बढ़ गया था, एक वैल्यूएशन गेम चला था। अगर एआई एआई का फैट से पहले 100 करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन थी, तो एआई वाला फैट किया तो 1000 करोड़ हो गए। तो उनके जो इन्वेस्टर्स थे वो रातों रात मतलब अमीर हो गए, लिटरली रातों रात, मतलब इन द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर में, ठीक है। उन्होंने एआई, हमारे प्रोडक्ट यूज करो, उससे आपको एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये डर पैदा हुआ कि लोगों की जॉब चली जाएगी, एक्चुअली हो रहा था ऐसा, बिकॉज बहुत सारे बिग कंपनीज, रिसेंट ओराकल एग्जांपल है, वो क्या कर रहे थे, उनको एआई में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। वो रेस में पीछे क्यों पड़े, पीछे के ऊपर जाए, तो उन्होंने क्या किया, वो एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रहे थे। 8% ऑफ माई कंपनी साइज थे, जो कोई बड़ा अगर एमएनसीज है लाइक ओरेकल, मेटा एंड ऑल, जिनमें 1 लाख 2 लाख ग्लोबली एम्प्लॉइज है। 2 लाख का 10% तो 20,000 होता है, बहुत होता है यार। तो 20,000 इतने एम्प्लॉइज के सैलरी, जितने स्टॉक ऑप्शन कंपनी सेव कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट इन एआई। और इफेक्ट किसका हुआ, इसका नुकसान किसका हुआ, ह्यूमन एम्प्लॉइज का नुकसान हुआ, ठीक है। तो इस देखिए, इसके दो पहलू है, ले ऑफ के दो पहलू है। एक तो उन्होंने ले ऑफ करा, कुछ कंपनी ने करा जिनके सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, जो थोड़े रूटीन जॉब थे, उन्होंने ले ऑफ करा टू ऑटोमेट देयर प्रोसेस, ओके, कि मैं ऑटोमेट करूंगा अपने प्रोसेस को, सो दैट वी गेट द, सो वी ऑटोमेट, लेट मी ऑटोमेट माई प्रोसेस, ताकि मेरा जो कॉस्ट है, कॉस्ट कम हो जाए। ये एक पहलू है। दूसरी पहलू था, बहुत से कंपनीज ने एआई में इन्वेस्ट नहीं करा है, तो वो उस रेस में पीछे नहीं मतलब पढ़ना चाहते हैं, रेस में दे डोंट वांट टू फॉल बिहाइंड इन द रेस, और उन्होंने एम्प्लॉय इमीडिएटली ले ऑफ करके, तो एक सैलरी का बहुत बड़ा मोटा पैसा बचा लें, दैट मनी दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन एआई। बट बबल बस्ट होने का मतलब है, जो एआई को लेकर फैट था वो फूट रहा है, वो फैट गलत साबित हो रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एआई इज डेफिनेटली हेल्पफुल, मैं खुद एआई यूज करता हूँ अपने डे टू डे जॉब में, एंड इट इज़ अ वेरी गुड टूल, इट्स वेरी हेल्पफुल थिंग। बट वो एक रिप्लेस नहीं करेगा, बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम होता है, सिस्टम के बीच की, सिस्टम के अंदर अंदर इंटीग्रेशन, व्हेन यू आर बिल्डिंग एक्चुअल, जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो लार्ज स्केल कंपनी में, एक एंटरप्राइज में, सॉफ्ट सिस्टम के बीच में इंटीग्रेशन होता है, आपको अलग अलग टीम इंटीग्रेट वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे बग्स आते हैं, एरर आते हैं, डिफेक्ट आते हैं, लेगेसी कोड आते हैं, बहुत कुछ डिपेंडेंसी होता है। तो एआई अकेला इतना कुछ मैनेज नहीं कर सकता विदाउट अ ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन हेल्प। एआई इज, और अभी का मैं बात कर रहा हूँ, एआई मेजरली इज एन असिस्टेंट, इज एन ऑगमेंटेशन, एक स्मार्ट असिस्टेंट है जिसके पास अच्छा खासा कंप्यूटिंग कैलकुलेटिंग पावर है। उसके पास कंटेक्स नहीं है, उसको कंटेक्स समझ में नहीं आता, वो हेलुसिनेट करता है, एंड वो एज केसेस वाले जजमेंट्स नहीं कर पाता है। दिस इज बात मेरा मतलब इंट्रोडक्शन, नॉट इंट्रोडक्शन, मतलब मेरी फैमिलिटी, मेरे आसपास जितना हो रहा है, दैट्स माई फैमिलिटी विद, और माई परसेप्शन विद एआई। जितना मैं खबर टबर पढ़ता हूँ, मैं जितना खबर रखता हूँ उसके बेसिस पे।
अभी इससे अगर एआई की मतलब कैपेबिलिटी बढ़ती है फ्यूचर में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। 2026 27 28 में कोई नया मॉडल आया, विल सी दैट थिंग। बट जो फैड बना था 2024 एंड और 25 में, एक डेली क्लाउड सोनेट का मॉडल्स आ रहे हैं, वो कहने का बबल बस्ट हो रहा है, कुछ कंपनी रिहायर कर रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली कुछ दिख रहा था यहाँ पे वेबसाइट में, मेरे को मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो दिस फॉर्म कॉल क्लारना। ओके, तो क्लारना क्या बोल रही थी, क्लारना का कहना है कि भाई हम तो एआई फर्स्ट फॉर्म है। इनका सीईओ का कहना, हमें लव चीपर देन ह्यूमन है, बट कस्टमर्स आरंट एज कीन। तो एआई बहुत चीप है, एआई के थ्रू हम कस्टमर सर्विस करेंगे तो हमारा क्या है, हमारा कॉस्ट बहुत कम होगा। अगर कस्टमर सर्विस कॉस्ट मेरा 100 रुपये, एआई के थ्रू करूंगा 20 रुपये होगा। बट इससे क्या होगा, कस्टमर नाराज होगा। कस्टमर की जो मेन पर्पस है कस्टमर सर्विस, वो सॉल्व नहीं हो रही है। आप सिंपल एग्जांपल दो, आपने अमेजोन से मान लो कोई महंगी चीज ऑर्डर करी, आईफोन ऑर्डर करी, कोई फ्रिज ऑर्डर करा है, और उसमें कोई इशू आता है, वो डैमेज आता है, रिफर्बिश्ड आता है, कोई इशू आता है। तो आप क्या वो चैटबॉट से चैट करोगे कि आप कोई रियल इंसान से बात करोगे, भाई ये प्रॉब्लम है, इसका जल्दी से बता, इसको कुछ कर, इसको रिफंड करा, रिटर्न करा, कुछ कर, नहीं तो मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा। तो इस तरह की कन्वर्सेशन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मतलब एक जजमेंट वाला सिनेरियो आता है, दैट्स अ ह्यूमन, आप एक ह्यूमन को एक्सपेक्ट करोगे, ना कि कोई चैट बॉट से बात करने के लिए, दैट हे टाइप 1 फॉर दिस, टाइप 2 फॉर दैट। सो दिस इज व्हाट दिस एआई बबल बस्टेड जो कस्टमर सर्विस में है। जैसे जोमेटो में तो वाहियात कस्टमर सर्विस एकदम है उनके चैटबॉट्स के, पर अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है। आज से 1 1.5 साल पहले जब उन्होंने रोल आउट करा था, तब वाहियात लगा था मुझे। नॉट स्पेसिफिक टू एनी कंपनी, बट मैं बता रहा हूँ अपना फीडबैक। सो कंपनीज का दूसरा, अगर मैं बहुत सारे आर्टिकल्स बोला था, ये आर्टिकल्स को पढ़ोगे कि दे मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड एआई और एक्सपीरियंस ओपन सोर्स डेवलपर प्रोडक्टिविटी। तो एआई ने कितना ज़्यादा हेल्प है, ये पता चला कि एआई इज लाइक एन ऑगमेंटेशन। बहुत कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव, एआई इंजीनियर्स को बहुत प्रोडक्टिव बना देगा। 10x जो बबल में बात की जा रही थी, उतना कुछ नहीं हुआ। एआई हेल्प करता है, अच्छा खासा हेल्प करता है, ह्यूमन एफर्ट बचाता है, मैनुअल एफर्ट बचाता है। एंड मैं अगर मैं अपना बात करूँ, तो अगर आप कोड कर रहे हो कोई चीज़ का, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, सी शार्प में, जावास्क्रिप्ट में हो गया, जावा में हो गया, तो उस केस में अगर आप एआई की हेल्प लेते हो, तो वो क्या करते हैं ना, वो सिंटैक्स जो हेवी सिंटैक्स हेवी चीज़ होती है, एआई उसको बड़ी आसानी से बना देता है। बट उसको समझना, वो क्या बना, उसको इंटीग्रेट करना अपने बाकी कोड बेसिस पे, फॉर दैट यू नीड सम ह्यूमन जजमेंट। एआई वो कर भी देगा ना, कोपायलट, गिटहब कोपायलट होता है उसका एंटरप्राइज एडिशन में, वो कर भी देता है, ठीक है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन डन, क्योंकि वो कोड आगे काम आती है, उस कोड में कोई बग है तो आपको वो जाके वो फिक्स करना है। सो दीज आर द सिनेरियोस। एआई उसको उतना अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाता, एआई एज केसेस को उतना अच्छे से कंसीडर नहीं कर पाता। दिस रियल लाइफ। तो एनहांस प्रोडक्टिविटी ऐसा नहीं कि वो जो एक दो कोई एम्प्लॉयर है, एक कोई डेवलपर है, वो 10x प्रोडक्टिव हो जाए, कितना नहीं है। हाँ, वो मैनुअल लेबर, हमारा जो मैनुअल एग्जॉस्शन होता है, उससे वो एआई डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। और ये कैसे पता चले, अब एआई को हटा दो, डे टू डे टास्क से लगेगा कि हाँ भाई एआई तो बहुत कुछ हेल्प करते रहे, बट वो जो प्रोडक्टिव है 5 या 10x, ऐसा नहीं हो रहा है एआई में, ठीक है। दूसरा दूसरा आर्टिकल क्या बोले, दूसरा आर्टिकल वही बोल रहे हैं कि जो व्यू ऑन द स्टोरी, इतना एस्टिमेट था एआई, ये भी ऑलमोस्ट सेम कह रहे हैं, क्रक्स इसका वही है। तो समराइज करते चीज़ों को, फिर है कि एआई को लेकर जो बबल चल रहा था, एआई इतना कुछ कर देगा वगैरह कर देगा, ऐसा एआई कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों में एआई डेफिनेटली हेल्प कर, इट्स अ मोर ऑफ अ स्मार्ट असिस्टेंट, जिसके पास एडवांस प्रोसेसिंग, कंप्यूटिंग, एनालिटिकल पावर है। इसके अपने ड्रॉबैक्स है, इसके लैंग्वेज जो मॉडल्स है, इसके अपने लिमिटेशंस है। फ्यूचर में अगर कोई एलएलएम जो लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, विच आर द एआई के बैकएंड में जो सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, विच आर बेसिकली एलएलएम्स, वो अगर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते, डेवलप होते, तो मे बी वी वुड हैव मच मोर स्मार्टर वर्जन ऑफ एआई। बट करंट अभी जो है मार्केट में, करंट जितना अडॉप्ट हुआ है, तो उसके ऊपर करंट अभी साइबर सिक्योरिटी और दूसरे चैलेंजेस भी है, जितना अडॉप्ट हुआ है मार्केट में, उसके तहत मैं आपको बात कर रहा हूँ। और जितना मैं डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ, मेरे नेटवर्क में लोग डे टू डे लाइफ में जितना यूज़ करता हूँ, जितना मैं खबर रखता हूँ, एवरीथिंग, द यूज ऑफ और द एडॉप्शन ऑफ एआई में जो बबल था, वो बबल बस्ट कर रहा है। जिस स्पीड से चीज़ों बोला जाए, तो उस स्पीड से नहीं है। कंपनीज आर ऑल्सो वेरी कॉशियस ऑन यूजिंग एआई, वो भी स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बीच में जिनका एआई के चलते जबरदस्ती जिनका ले ऑफ हो, उनका तो भाई में नुकसान हुआ है, बट ओवरऑल मार्केट में आपको एआई को वरी करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्किल सेट। आपका स्किल सेट में एआई होना चाहिए, आपको एआई यूज करने आना चाहिए। आप किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पे, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, डेलॉयट, उनके इतने सारे ओपनिंग निकलते रहते हैं थ्रू आउट द मंथ। आप किसी भी टेक स्टैक से बिलोंग करते हो, यू विल सी वो कहीं ना कहीं पे अपने स्किल्स पे एआई मांग रहे हैं। इवन इफ यू गो फॉर ग्लोबल जीसीसीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, वो कहीं ना कहीं पे जेनएआई इंजीनियरिंग, जेनएआई का अच्छा बेस, जेनएआई मतलब वो चैट जीपीटी, हेलो चैट जनरेटर, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाओ, थोड़ा सा कोडिंग वोडिंग, जेनएआई ऐसे सिस्टम कैसे बनाते हैं, इनपुट लो, आइडिया लो, मतलब थोड़ा सा उस लेवल पर सोचो जेनएआई से कैसे चीज़ों को करते हैं। और अगर आपको कुछ सीखना, मैं करंटली सीख रहा हूँ एजेंटिक एआई करके होता है, अगर आप फ्यूचर में वो सीखते हो, एजेंटिक एआई इज नीडेड फॉर आई थिंक मिड सीनियर लेवल डेवलपर। एकदम फ्रेशर्स को जरूरत नहीं है, मिड सीनियर लेवल डेवलपर है, तो आप थोड़ा सा एजेंटिक एआई में सीखो। मैं एजोर के थ्रू एजेंटिक एआई सीख रहा हूँ। बेसिकली एजोर का एजेंट प्लेग्राउंड से होता है, वेर यू कैन क्रिएट योर ओन एजेंट्स। और एजेंट्स क्या होता है, बेसिकली उसके बैकएंड में मैंने लॉजिक एप्स के थ्रू बनाना सीखा, और एजोर फंक्शन के थ्रू बनाना सीखा। तो वो अगर आप सीख लेते हो थोड़ा एजोर, मतलब क्रिएटिंग एजेंट्स यूजिंग एजोर, या एजेंटिक एआई आप सीखते हो, चाहे वो एजोर ना हो, दूसरा भी कोई प्रोवाइडर हो सकता है,
उस केस में मुझे लगता है मिड सीनियर से आगे आने वाले दिन पे ये एक्सपेक्टेशंस होगी और आप थोड़ा एज में रहोगे। दिस व्हाट इट इज। अगर आपका करंट प्रोजेक्ट या करंट वर्क चाहे किसी भी मतलब कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, इफ इट डजंट यूजेस एआई, ये आईटी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, दूसरे डिपार्टमेंट का मेरे को आइडिया नहीं है। आईटी में अगर आप एआई यूज़ नहीं करते हो तो थोड़ा सा बाहर एक्सटर्नल कोर्सेज होते हैं फ्री, यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, ओपन सोर्स कोर्स होते हैं, क्लॉड का तो सर्टिफिकेट क्लॉड फ्री में करा रहे हैं क्लॉड के थ्रू, तो यू कैन यूज़ देम। थोड़ा सा आप एआई लिटरेट बनो, बिकॉज इमीडिएट बात करो आज से लेके अभी करंट जो चल रहे हैं, आज से लेके एक साल बाद जो चलने वाला है, एआई लिटरेसी आपको देखी जाएगी। दे वोंट एक्सपेक्ट यू टू बी एन एक्सपर्ट इन एआई, बट एआई लिटरेसी विल मैटर, ये मेन मुद्दा है, ठीक है। सो अपने अपने लेवल पे अगर आप फ्रेशर एक्सपीरियंस अपने अपने लेवल में थोड़ा सा एआई लिटरेट बनो, थोड़ा सा एआई फ्लुएंट बनो कि एआई को हम कैसे कैसे यूज करेंगे, कौन कौन सा टूल है, कौन कौन सी एआई में यूज कर सकता हूँ। तो दिस यू हैव अ बेसिक लिटरेसी ऑफ एआई, दिस शुड बी सफिशिएंट। ओके, तो मिलते हैं चलो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।